तो फिल्म की शुरुआत में हम मिसेज एस्ट्रिज बोर्डिंग हाउस नाम का एक बोर्डिंग हाउस देखते हैं, जहां मिन नाम का एक लड़का एक दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस जाता है। अंदर वो अपने दोस्त बॉबी को डरी हुई हालत में बैठे देखता है। बॉबी मिन से उस रात अपने कमरे में सोने का अनुरोध करता है। बॉबी बताता है कि उसे लग रहा है जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। उस रात मिन जब बॉबी के कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर बॉबी जाग जाता है और मिन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिन के न उठने पर वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। थोड़ी देर बाद मिन की भी नींद खुल जाती है और वो नोटिस करता है कि बॉबी बिस्तर पर नहीं है। उसे भी बाहर से आवाज सुनाई देती है और खिड़की से झांकने पर देखता है कि बॉबी मिट्टी खोद रहा है। मिन दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है बॉबी बेतहाशा मिट्टी खोद रहा है। मिन उससे पूछता है वो क्या कर रहा है, तब बॉबी उसे मदद करने को कहता है। मिट्टी खोदते खोदते उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है और बॉबी जब लाश के मुंह से कपड़ा हटाता है, वो समझ पाता है कि यह उसकी अपनी ही लाश है। ठीक तभी बॉबी चिल्लाकर जाग उठता है और समझ पाता है कि यह एक बुरा सपना था। डर के मारे बॉबी मिन से कहता है इस जगह में कोई बड़ी प्रॉब्लम है और उसे लग रहा है कि वो जल्द ही मरने वाला है। इसके बाद सीन में आती है लेना, जो पढ़ाई के लिए शहर आई है। बस टर्मिनल पर उसका भाई बेन उसे रिसीव करता है और पता चलता है कि उनके माँ बाप और लेना के साथ बेन का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। बेन लेना को रहने के लिए उसी सेम बोर्डिंग हाउस में ले जाता है। वो खुद भी वहीं रहता है। घर के मालिक कपल वारियो और एस्ट्री लेना का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एस्ट्री लेना को यकीन दिलाती है कि यहाँ के 10 मेंबर्स सब एक परिवार की तरह हैं। कम किराए में अच्छा माहौल और मालिकों की अपनापन देखकर लेना काफी खुश होती है। इसके बाद एस्ट्री अपने बेटे रियान के साथ लेना का परिचय करवाती है। एस्ट्री बताती है कि वे बोर्डिंग हाउस के ठीक पीछे वाले घर में रहते हैं। बिल्ली को खाना देने की बात कहकर एस्ट्री विदा लेती है। इसके बाद रीना नाम की एक लड़की लेना के रूम में घुसकर अपना परिचय देती है। वो भी उसी बोर्डिंग हाउस में रहती है। रीना लेना को बाकी लोगों के साथ मिलवाने के लिए ले जाती है। रीना लेना को छोड़कर दूसरों को बुलाने जाती है। ठीक उसी पर लेना बॉबी और मिन को देखती है, जहाँ वो उन्हें बॉबी के कल रात के बुरे सपने के बारे में बात करते सुनती है। रीना वापस आकर लेना को बॉबी और मिन से मिलवाना चाहती है, लेकिन बॉबी और मिन कुछ बिना कहे ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रीना लेना को हेनी और एका के साथ मिलवा देती है। बातों बातों में हेनी बताती है कि हफ्ते में एक दिन वे सब मिसेज एस्ट्री की फैमिली के साथ डिनर करते हैं। सीन कट होकर दिखाता है कि सब डिनर के लिए एस्ट्री के घर की तरफ जा रहे हैं। खाने की टेबल पर लेना नोटिस करती है कि एस्ट्री की फैमिली का कोई भी मांस नहीं खा रहा है। रीना लेना को बताती है कि वे सब वेजिटेरियन हैं। एस्ट्री तब सबको अपनी अपनी तरह प्रेयर्स करने को कहती है। सब प्रेयर्स शुरू करते हैं। लेना नोटिस करती है एस्ट्री बार बार कह रही है 10 लोग ही रहें और सबकी अच्छी हेल्थ बनी रहे। एस्ट्री की यह प्रार्थना लेना को अजीब लगती है। खैर, प्रेयर्स खत्म होने पर जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं, बॉबी अचानक बीमार होकर उल्टी कर देता है और दौड़कर बाहर चला जाता है। मिन मैं देखता हूँ कहकर बॉबी को देखने चला जाता है। खाना खत्म होने पर लेना एस्ट्री को काम में मदद करने का प्रस्ताव देती है, लेकिन एस्ट्री विनम्रता से मना कर देती है। लेना और रीना जब बाहर निकल रही थीं, तब लेना को याद आता है कि वो अपना फोन डाइनिंग टेबल पर छोड़ आई है। वो फोन लाने वापस जाती है और अचानक एक आवाज सुनती है। वो देखती है एस्ट्री सारे झूठे बर्तन घर के पीछे की तरफ ले जा रही है। किचन की खिड़की से झांकने पर लेना देखती है कि एस्ट्री बर्तन घर के पीछे एक छोटे कमरे में ले जा रही है। ठीक तभी रीना उसे आवाज देती है और लेना वहां से चली आती है। अगले सीन में हम देखते हैं लेना रूम के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनती है। वो झांककर मिन को देखती है। क्यूरियस होकर वो मिन को फॉलो करती है। लेना जाकर देखती है बॉबी बीमार है, इसलिए मिन उसे जलपट्टी दे रहा है। ठंडे पानी से जलपट्टी देते देखकर लेना कहती है ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से जलपट्टी दो। बॉबी तब उन्हें सतर्क करते हुए कहता है कोई उन पर नजर रख रहा है और उन्हें ढूंढ रहा है। वो डरे हुए बताता है बाहर केले के बागान में उसने अनगिनत घोंस्ट लटके हुए देखे हैं, जिनके पैर जमीन नहीं छू रहे। बॉबी यकीन से कहता है कि इस घर में रहे तो वे सब मारे जाएंगे। डर और घबराहट में बॉबी और एक पल भी वहां रहने को राजी नहीं होता। मिन के रोकने पर भी बॉबी बैग पैक करके आधी रात को ही निकलने का फैसला लेता है। वो मिन को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन मिन मना कर देता है। इसी बीच एस्ट्री और वारियो आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे उसे कम से कम सुबह तक इंतजार करने या उसकी जगह नया किराएदार आने तक रुकने की विनती करते हैं, लेकिन बॉबी उनकी कोई बात नहीं सुनता और निकल जाता है। उसके निकलते ही पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करते करते बुझ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी वापस आने पर एस्ट्री और वारियो घबराकर अपने बेटे रियान के कमरे में भागते हैं और देखते हैं रियान अचानक ही बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा है। रियान के हाथों में इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं। मुंह से
झाग निकलने लगता है और शरीर कांपने लगता है। अगले दिन सुबह पेट दर्द से लेना की नींद टूटती है। वो रीना के कमरे में जाती है और जानना चाहती है क्या वो भी बीमार है। रीना बताती है उसे बुखार आया है। पेन किलर ढूंढने लिविंग रूम में जाकर लेना देखती है उसका भाई बेन भी दांत दर्द से कराह रहा है। तब मिन बताता है ड्रॉर की सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं, क्योंकि आज सुबह नींद से उठने के बाद लगभग सभी किसी न किसी तरह बीमार महसूस कर रहे हैं। मिन दवाई के लिए लेना को मिसेज एस्ट्री के पास जाने को कहता है। लेना एस्ट्री के घर के सामने जाकर फिर वही अजीब प्रार्थना सुनती है, 10 लोग ही रहें और सबकी अच्छी हेल्थ बनी रहे। क्यूरियस होकर खिड़की से झांक कर वो देखती है रियान बिस्तर पर बहुत बीमार हालत में पड़ा है। ठीक तभी एस्ट्री का हस्बैंड लेना को देख लेता है और पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है। लेना उससे सिरदर्द की दवाई मांगती है और रियान के बारे में जानना चाहती है। वारियो दवाई देते वक्त कहता है रियान ठीक है और कहता है कि वो फिर कभी ऐसे छुपकर अंदर ना आए। लेना माफी मांगती है और चली आती है। इसके बाद लेना बेन को खाना देकर अपने कमरे में लौटने के समय बिल्ली की आवाज सुनती है। एस्ट्री की बिल्ली इस्लामेट समझकर आवाज को फॉलो करके वह केले के बागान में पहुंच जाती है। वहां अचानक वह गले में रस्सी लिपटी एक भयानक एंटिटी को हवा में लटकते देखती है। घोस्ट लेना की तरफ झपटता है तो वह डर से चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर बेन, मिन और रीना दौड़ कर आते हैं। लेना ने जो देखा वह बताने पर भी बेन उसे हेलुसिनेशन या मन का वहम कहकर टाल देता है। मिन याद दिलाता है कि बॉब ने भी ठीक उसी तरह कुछ देखा था, लेकिन बेन जिद पकड़कर कहता है वह यहाँ 6 साल से है और कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उस रात रीना बाथरूम में जाती है। अचानक बाथरूम का शॉवर कर्टेन यानी पर्दा अपने आप सरकने लगता है और अचानक लाइट बुझ जाती है। अंधेरे में एक घोस्ट पर्दे के उस पार से उसकी तरफ आगे आता है। रीना डर से चिल्ला उठती है तो लेना दौड़कर आती है। अब रीना भी लेना को बताती है कि उसने भी अपनी आंखों से भूत देखा है। अगले दिन कॉलेज में बेन रीना के भूत से डरने को लेकर मजाक उड़ाता है। रीना तब विरोध करके कहती है चूंकि 2 लोगों ने एक ही चीज देखी है इसलिए बेन को कम से कम अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए। बाद में लेना अपने पिता को फोन करके बोर्डिंग हाउस बदलने की बात कहती है, लेकिन पिता आर्थिक तंगी की बात कहकर लेना की जिद खारिज कर देते हैं और उल्टा उसे और बेन को डांटते हैं। पिता की डांट खाकर बेन लेना पर भड़क उठता है और जानना चाहता है वह क्यों यहाँ से जाना चाहती है। जवाब में लेना कहती है वह बहुत डर रही है। बेन लेना के डर की बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बेन और कहता है लेना की वजह से ही बचपन से माँ बाप उसे डांटते आ रहे हैं। यह बात कहकर बेन वहां से चला जाता है। इसके बाद रीना और मिन लेना के पास आते हैं। वे तीनों मिलकर फैसला लेते हैं कि इन घटनाओं के बारे में एस्ट्री और वारियो से बात करेंगे, शायद वे कुछ जानते हों। सीन फिर डिनर के समय देखा जाता है। सब जब एस्ट्री के घर खाने बैठते हैं तब एका रियान की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाता है। जवाब में वारियो बताता है कि रियान बीमार है। बेन एस्ट्री की सेहत का हाल पूछता है तो एस्ट्री उनसे एक अजीब मदद मांगती है। वह चाहती है बोर्डिंग हाउस में फिर से 10 मेंबर्स पूरे हों। अब रीना घर में एक उस्ताद बुलाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन एस्ट्री तुरंत इसे खारिज कर देती है और जोर देकर कहती है कि भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। वारियो सबको इन सब में विश्वास न करने को कहता है और एस्ट्री उन्हें अपने अपने कमरे में वापस जाने को कहती है। लेना बर्तन धोने में मदद करना चाहती है तो एस्ट्री कहती है कोई और उसके बर्तन छुए यह उसे पसंद नहीं है और वहां से चली जाती है। एस्ट्री का यह बर्ताव रीना को काफी संदिग्ध और अजीब लगता है। तब लेना रीना से जानना चाहती है क्या एस्ट्री हमेशा घर के पीछे उस सुनसान जगह पर ही बर्तन धोने जाती है या नहीं। ठीक उसी पल वे देखते हैं कि एस्ट्री थाला बासन लेकर घर के पीछे एक कमरे में एंटर करती है। कुछ देर बाद एस्ट्री कमरे को ताला लगाकर चली जाती है। एस्ट्री के चले जाने के बाद रीना और लेना कमरा खोलने की कोशिश करते ही अंदर से भयानक आवाज आती है। डर के मारे वे वहां से भाग जाते हैं। बाद में लेना रीना से रिक्वेस्ट करती है रात में उसके साथ सोने के लिए। रात में लेना के सो जाने पर भी रीना के मन में क्यूरियोसिटी काम करती रहती है। वह औजार लेकर चुपके से उस स्टोर रूम का ताला तोड़कर अंदर एंटर करती है। वहां वह चूहों को दौड़ते भागते देखती है और पर्दे के पीछे कुछ हलचल नोटिस करती है। अचानक वह देखती है कफन में लिपटा कुछ बैठा है और लंबी जीभ निकालकर थाली से खाना खा रहा है। रीना के कुछ समझने से पहले ही वह स्पिरिट उठ खड़ी होती है और उसकी तरफ मुड़कर देखती है। डर के मारे रीना जमीन पर गिर जाती है तो स्पिरिट हवा में तैरते हुए उसकी तरफ झपटती है और अपनी लंबी जीभ रीना के मुंह के अंदर डाल देती है। सीन कट होकर अगले दिन सुबह हम देखते हैं लेना बहुत आवाज लगाने पर भी रीना का जवाब न पाकर खिड़की से झांकती है और रीना की डेड बॉडी देखती है। हालांकि रीना को मारा गया था स्टोर रूम में, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसके अपने रूम में मिली। डॉक्टर बताते हैं हार्ट अटैक से रीना की मौत हुई है। अचानक हुई इस घटना से बोर्डिंग के सब लोग मेंटली टूट जाते हैं। लेना और मिन सीधे एस्ट्री और वारियो से स्टोर रूम की उस अजीब आवाज और एस्ट्री के वहां बर्तन ले जाने के बारे में पूछताछ करते हैं। लेना मजबूती से शक जताते हुए कहती है रीना जरूर पिछली
रात उस कमरे में घुसी थी और भयानक कुछ देखकर डर से हार्ट अटैक आया है। लेकिन एस्ट्री सारे आरोप खारिज करते हुए कहती है वह साधारण चूहों की आवाज थी और वह सिर्फ गंदे बर्तन जमा रखने ही वहां जाती है। ठीक तभी रियान के कमरे से आवाज आती है और एस्ट्री और वारियो वहां दौड़ कर जाते हैं। लेना और मिन पीछा करके छुपकर उनकी बातचीत सुनते हैं। वारियो एस्ट्री को डांटते हुए कहता है जिस कमरे में इंसान मर गया है वहां कौन रहना चाहेगा। जवाब में एस्ट्री बेपरवाही से कहती है तो नया कमरा बनाओ। वारियो ये सब रोकने को कहता है तो एस्ट्री बताती है वह रुक नहीं सकती। वारियो अचानक किसी की मौजूदगी महसूस करने पर भी किसी को देख नहीं पाता। वे यह समझ नहीं पाते कि रियान इतना बीमार होने के बावजूद क्यों उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा। बाद में मिन बॉब को ईमेल करके बताता है कि बोर्डिंग के हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। रियान की बीमारी मिस्टीरियस है और उसके माँ बाप का बर्ताव बहुत अजीब है। उसी रात लेना वारियो को एक बोतल हाथ में लिए घर लौटते देखकर उसे फॉलो करती है। तब वह एस्ट्री के कमरे से कुछ आवाज सुनती है, इसलिए खिड़की से एस्ट्री के किचन में झांकते ही देखती है एस्ट्री चूहे काट रही है। लेना पल भर में समझ जाती है इतने दिन उन्हें खाने के नाम पर चूहों का मांस खिलाया जा रहा है। डरी हुई लेना दौड़कर बेन के पास जाती है और चूहों के मांस के बारे में बताती है, लेकिन बेन उस पर विश्वास न करके उल्टा गुस्सा जाहिर करता है। लेना जब पूछती है क्यों बेन उस पर विश्वास नहीं कर रहा, तब बेन बताता है वह यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि माँ बाप से ज्यादा एस्ट्री और वारियो उसकी केयर करते हैं। बेन कहता है उसके पिता सिर्फ चाहते हैं वह जल्दी पास होकर लेना की पढ़ाई का खर्च उठाए। जो बोझ मेरा नहीं है उसे उठाने से बेहतर मैं यहीं रहूंगा और कभी पास नहीं करूंगा। तब लेना बताती है उनकी माँ पिछले 3 महीने से कैंसर से पीड़ित हैं। बेन की चिंता टालने के लिए माँ ने वह छिपा कर रखा था। लेना कहती है मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास करो। सीन कट होकर देखा जाता है वारियो फोन पर एक उस्ताद से बात कर रहा है और स्पेल किया हुआ पानी छिड़क कर हालात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वह हिम्मत करके उस स्टोर रूम में घुसता है। ठीक तभी कमरे की लाइट्स फट जाती हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो एंटिटी प्रकट होकर वारियो पर अटैक करती है और रीना की तरह ही उसके मुंह में लंबी जीभ डालकर उसे पल भर में मार देती है। अगले दिन सुबह बिल्ली की आवाज सुनकर बेन बाहर जाता है और बिल्ली ढूंढते हुए वारियो को लटकी हुई हालत में मरा हुआ देखता है। उसकी चीख सुनकर सब दौड़कर आते हैं और एस्ट्री हस्बैंड की बॉडी देखकर रो पड़ती है। हालांकि वारियो के फ्यूनरल के समय एक अजीब बात सब नोटिस करते हैं। वे देखते हैं एस्ट्री प्रेयर्स में हिस्सा न लेकर दूसरों से काफी दूर खड़ी है। तभी उन्हें याद आता है उन्होंने कभी एस्ट्री या वारियो को नमाज पढ़ते नहीं देखा, यहाँ तक कि रमजान महीने में भी नहीं। लेना जब सबको बताना शुरू करती है कि यहाँ काफी अजीब घटनाएं घट रही हैं और उसने अभी तक सब खुलकर नहीं बताया, ठीक तभी पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। हेनी अपने पास इमरजेंसी लाइट होने की वजह से सबको अपने रूम में बुला लेती है। इधर एस्ट्री के निर्देश पर बेन और मिन एमसीबी ठीक करने जाते हैं। बेन स्विच ऑन करने के बाद लाइट्स जलने पर भी पल भर में फिर बुझ जाती है और लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। अचानक वे उस एंटिटी को देखते हैं जो एस्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। लड़के दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही देखते हैं उस एंटिटी की लंबी जीभ एक दानवी चेहरे का रूप ले रही है। डर के मारे वे किसी तरह दरवाजा तोड़कर वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ लाइट्स न आने से चिंतित होकर हेनी और एक और लड़की रूम से बाहर निकलती है। वे सीढ़ियों पर कीचड़ और कीड़े मकोड़े बिखरे हुए देखती हैं और अजीब आवाज सुनती हैं। थोड़ी देर बाद ही वह स्पिरिट उनका पीछा करती है। वे दौड़कर रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर भी एंटिटी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से मारती रहती है। मना करने के बावजूद एक लड़की दरवाजा खोलती है तो एंटिटी को ठीक सामने खड़े देखती है और डर से जल्दी दरवाजा बंद कर देती है। रास्ता न देखकर लड़कियां खिड़की से भागकर लड़कों के साथ पनाह लेती हैं। इस भयानक रात के बाद सुबह लेना, बेन और मिन के अलावा बाकी सब बोर्डिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये तीनों भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनके जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेना के पिता मैसेज करके साफ बता देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए घर बदलना संभव नहीं है। मिन की माँ भी फोन पर बता देती हैं कि यही उसका आखिरी सेमेस्टर है और इस वक्त घर लौटना नहीं होगा। पैसे और आसरा न होने की वजह से वे तीनों बेहद निराश हो जाते हैं। तब हेनी लेना को मैसेज करके बताती है कि उनके नई बोर्डिंग में सीट खाली है और आरी भी फिलहाल उनके किराए के पैसे देकर मदद करेगा। यह मौका पाकर वे भी यहाँ से चले जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन ठीक उसी पल एस्ट्री आकर रोती हुई आवाज में उन्हें न जाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वह बहुत अकेली है। बेन यहाँ क्या हो रहा है जानना चाहता है तो एस्ट्री कहती है वह कुछ नहीं जानती। तब लेना और मिन कहते हैं कि एक उस्ताद लाकर इस समस्या का समाधान करना ही होगा। मिन अपने किसी जान पहचान वाले को लाने की बात कहता है तो एस्ट्री बताती है वह खुद एक को जानती है और उसे बुलाने अभी निकल रही है। एस्ट्री के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही बेन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है।
फोन उठाते ही पता चलता है कि दूसरी तरफ से बॉब बात कर रहा है। बॉब बताता है मिन से कांटेक्ट न कर पाने पर उसने एक दोस्त से बेन का नंबर जुगाड़ किया है। तब मिन बॉब से पूछता है उसने उसके भेजे ईमेल पढ़े हैं या नहीं। बॉब बताता है कि उसने ईमेल पढ़े हैं और फौरन वो घर छोड़कर भागने की विनती करता है। बॉब बताता है गांव लौटकर ट्रीटमेंट कराने के वक्त उस उस्ताद से पता चला है कि बोर्डिंग हाउस के अंदर ही कोई एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा है। लेना जब बताती है कि एस्ट्री एक उस्ताद लाने गई है, तब बॉब उन्हें एक पल भी इंतजार न करने की सलाह देता है और बताता है वह उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा है। बॉब की चेतावनी सुनकर वे तेजी से बैग पैक करना शुरू करते हैं, लेकिन भागने से पहले ही मुसीबत आ धमकती है। अचानक कोई एक मिन को पीछे से वार करके बेहोश कर देता है। बेन रूम से निकलकर मिन को फर्श पर पड़े देखकर मदद के लिए आगे बढ़ता है तो उस पर भी पीछे से अटैक होता है और यह हमलावर और कोई नहीं बल्कि एस्ट्री है। इसके बाद एस्ट्री लेना के रूम में जाती है। लेना माफी मांगकर बताती है कि वे अब यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन एस्ट्री कोई बात सुने बिना ही लेना को मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद लेना को होश आने पर वो देखती है उसके हाथ पैर कसकर बंधे हैं। बगल में बेन और मिन को भी होश आ गया है और वे भी उसी हालत में कैद हैं। इस बेबस हालत में एस्ट्री खाना लेकर कमरे में घुसती है और लेना को जबरदस्ती वह खाना खिलाने की कोशिश करती है। लेना खाना फेंक देती है और एस्ट्री के खिलाफ ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाती है। एस्ट्री बेपरवाही से वह कबूल करके कहती है यह उसका विश्वास है। वह बताती है हर शनिवार रात वह चूहों का मांस और खास मसाले मिलाकर यह खाना बनाती थी। नियम के मुताबिक खाते समय चम्मच जब प्लेट या कटोरी में आवाज करता था, ठीक तभी शैतान उनकी सोल खाता था। यहाँ एस्ट्री अपना अतीत खोलकर बताती है 22 साल पहले गांव तबाह और बर्बाद होने के बाद वह ईश्वर पर भरोसा खो बैठी थी। उसके मुताबिक गॉड ने उसकी रक्षा नहीं की, लेकिन शैतान ने उसे नई जिंदगी और परिवार दिया है। वह और वारियो एक ऐसे आदिवासी समूह के साथ जुड़ गए थे जो मरे हुओं की पूजा करते थे। उनका बेटा रियान असल में शैतान का ही दिया हुआ प्यार का तोहफा है। बगल के कमरे से रियान ये सब बातें सुन रहा था। एस्ट्री बताती है रियान को स्वस्थ रखने के लिए बोर्डिंग हाउस में हमेशा 10 लोगों की जरूरत है। 10 लोगों से कम होते ही रियान बीमार पड़ जाता है, लेकिन बॉबी के चले जाने के बाद वह संख्या कम हो जाती है। इसलिए कमी पूरी करने के लिए शैतान को 4 सोल गिफ्ट देने होते थे। रीना और वारियो की मौत इसी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। एस्ट्री लेना को दोष देती है कि लेना के दखल देने की वजह से ही शैतान नाराज हुआ है। इसके बाद एस्ट्री कहती है बॉबी तुम्हें बचाने आया था, लेकिन मैंने उसे भी मार डाला। इसके बाद वह मिन को बेहोश करके खींच कर ले जाती है और लेना और बेन को कमरे में लॉक करके चली जाती है। कैद की हालत में बेन पछताते हुए लेना से माफी मांगता है और वादा करता है कि यहाँ से निकलने पर वह सब ठीक कर देगा। ठीक उसी पल रियान बगल के कमरे से उनकी मदद करता है। वह ड्रॉर में रखी कैंची और कमरे की चाबी का पता बताता है। बेन कैंची से अपनी रस्सियां काटकर आजाद होता है और वे रियान के कमरे में जाते हैं। रियान बताता है उसकी माँ शायद मिन को स्टोर रूम में ले गई है। बेन और लेना तेजी से स्टोर रूम की तरफ जाते हैं और सेफ्टी के लिए बेन एक दरांती हाथ में उठा लेता है। स्टोर रूम के अंदर उन्हें एक ट्रैप डोर मिलता है जो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में वे देखते हैं एस्ट्री शैतानिक रिचुअल कर रही है और मिन को बलि के लिए तैयार कर रही है। बेन चुपके से एस्ट्री के पीछे जाकर उसके मुंह पर कपड़ा दबाकर उसे बेहोश कर देता है और लेना जल्दी से मिन को उठा लेती है। लेना, मिन और बेन बेसमेंट से भागने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी स्पिरिट्स उन्हें रोकती हैं। फिर भी वे किसी तरह केले के बागान के गुप्त रास्ते से बाहर निकल आते हैं। अचानक एस्ट्री पीछे से बेन पर हमला कर बैठती है। दौड़ते दौड़ते वे एस्ट्री की रिचुअल साइट पर आ पहुंचते हैं। वहां वे बॉबी की डेड बॉडी पड़ी देखते हैं। मिन दोस्त की लाश देखकर रो पड़ता है और बॉबी पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगता है। तभी एस्ट्री मिन को मारकर बेहोश कर देती है और लेना को धमकी देती है कि वह उन सब की लाश शैतान को सौंप देगी। बेन के फिर से बेहोश होने पर एस्ट्री लेना पर टूट पड़ती है। लेना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एस्ट्री उसे बेहोश करके कफन में लपेट देती है। इसके बाद वह बानाशपाती नामक शैतान को बुलाती है। शैतान अपने भयानक रूप में प्रकट होता है। लेना को होश आने पर वह देखती है डेमन बॉबी की लाश नोच नोच कर खा रहा है। बॉबी को खाने के बाद डेमन लेना की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए। ठीक उसी पल रियान एक दरांती हाथ में लिए वहां पहुंचता है। रियान को देखकर डीमन पीछे हट जाता है। रियान अपनी माँ को यह कत्लेआम रोकने की विनती करता है और कहता है उसके लिए और किसी इंसान की मौत वह नहीं चाहता, लेकिन एस्ट्री जिद पकड़कर कहती है वह जो कर रही है सब रियान की भलाई के लिए ही है। माँ की जिद देखकर रियान माँ से शांति से कहता है थैंक यू माँ, अब सब खत्म। यह कहकर वह अपने गले पर दरांती चलाकर सुसाइड कर लेता है। रियान की मौत के साथ ही डेमन भी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। बेटे की मौत पर एस्ट्री भी सुसाइड कर लेती है। इसके बाद बेन होश में आकर लेना को आजाद करता है और मिन भी ठीक हो जाता है। सीन कट होकर देखा जाता है हॉस्पिटल में मिन की माँ बेटे की बात पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ बेन के माँ बाप हॉस्पिटल आते हैं और बेन के पिता पिछले कठोर बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं, जिससे उनके पारिवारिक रिश्तों की बर्फ पिघल जाती है। सिनेमा के एकदम आखिरी सीन में देखा जाता है बोर्डिंग हाउस में अभी भी वह एंटिटी लटकी हुई है और यहीं मूवी खत्म होती है।